नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे एक फिर से वीडियो के साथ यहाँ पर आप सबसे रूबरू हो रही हूँ। आज जो टॉपिक है वो है डॉक्टर भगवान दास। ये ऑलमोस्ट शायद पीजीटी के भी सिलेबस में है, जो यूपी पीजीटी के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें भी है, और स्पेशली और भी बहुत सारे जो यूजी पीजी के सिलेबस होते हैं उसमें भी हम भगवान दास को पढ़ते हैं। तो बहुत ही रेनाउंड थिंकर्स में से एक हैं। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप भगवान दास पे वीडियो बनाइए, उस पर बहुत कम मैटर है, और मैंने सर्च भी किया था और देखा था कि वाकई भगवान दास पे मैटर बहुत कम है, और जो है अवेलेबल मेनली उनके बुक्स और थोड़ा बहुत लाइफ स्केच के बारे में ही है। उनकी फिलॉसफी के बारे में बहुत कम वीडियोस अवेलेबल है, शायद नहीं भी है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। जितना मैंने देखा मैं उसके बिहाफ पे बोल रही हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डॉक्टर भगवान दास। आपको पढ़ के समझ के बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने कमेंट्स जैसे देते हैं वैसे अपने कमेंट्स को देते रहेगा। ये भी जो हम इंडियन सोशियोलॉजी, मैंने आपको बताया कि मैं लगातार इंडियन सोशियोलॉजी पे ही काम कर रही हूँ। बेसिकली देखिए, पार्सन्स, मर्टन्स, डरखाइन, इन पे बहुत सारे कंटेंट हैं यूट्यूब पे, है ना, बहुत सारे कंटेंट हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में भी कंटेंट हैं पर बहुत कम है। जैसे अगर आप देखेंगे तो AR देसाई और MN श्रीनिवास, GS गुरिये, इन लोगों पे आपको थोड़े कंटेंट मिल जाएंगे, पर बाकी पे बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं। जैसे पिछला मैंने MSA राव पे बनाया, वर्जीनियस खाका के पे बनाया, ये सब नए सोशियोलॉजिस्ट में से एक हैं, उन पे कंटेंट है ही नहीं यूट्यूब पे। इसी तरह अब फिर से मैं पुराने सोशियोलॉजिस्ट को ले रही हूँ, डॉक्टर भगवान दास को मैं आज लेके आई हूँ अपने वीडियो में। इसमें भी बहुत कंटेंट नहीं है, तो मैं कंटिन्यूस, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया मैडम मर्टिन पे बनाइए, और बाकी कुछ पे भी आया। अभी मैं नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मैं पूरा सीरीज ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का ही लेके चल रही हूँ। मतलब जितने मैटर हैं अलग अलग, जितने सिलेबस हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम में, कोशिश करूंगी मैं धीरे धीरे सब पे वीडियोस बनाऊं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ेंगे डॉक्टर भगवान दास के वीडियो में, हम लोग उनके लाइफ स्केच के बारे में पढ़ेंगे, उनके राइटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बुक्स और पेपर्स उन्होंने लिखे, और साथ में उनके धर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि रिलीजन पे उनका ओपिनियन क्या है। वैसे तो वो कई क्षेत्रों में लिखे हैं, जैसे पुरुषार्थ पे भी लिखे हैं, धर्म पे भी लिखे हैं, हिंदू धर्म पे भी लिखे हैं, आश्रम व्यवस्था पे भी लिखे हैं, बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। पर बेसिकली मैं जो यहाँ पर आपको लेकर के आई हूँ, वो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उनके धर्म संबंधी सिद्धांत के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इनका जन्म काशी में माघ कृष्ण 15 सोमवती अमावस्या 15 जनवरी 1869 में इनका बर्थ होता है। ठीक है, अब वो तो मैं एक तिथि के अनुसार बताई हूँ, पर इनका जन्म ऐसे देखा जाए तो 12 जनवरी 1869 को इनका जन्म होता है। धन्य हूँ मैं कि मैं काशी की धरती से संबंध रखती हूँ। ऐसे ऐसे महान पुरुषों का जन्म काशी की धरती पे हुआ है, तो मैं भी अपने आप को धन्य मानती हूँ। तो काशी में इनका जन्म हुआ। इनके फादर जो है थे वो श्री माधव दास जी थे, और मदर श्रीमती किशोर देवी जी थी, इनके माता पिता का नाम था। 3 वर्ष की ही अवस्था से ही इन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। स्टार्टेड स्टडिंग एट द एज ऑफ ओनली 3 years। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा काम कर लिए, 3 years में तो पढ़ते ही हैं बच्चे। आज के संदर्भ में ना पढ़ते हैं, आज की सोसाइटी में ना हम तो 2 ही साल से बच्चों को भेजना शुरू कर देते हैं। पर ये 18वीं शताब्दी की बात है, 1869 की बात है, जब बच्चों को 10 साल तक तो स्कूल ही नहीं भेजा जाता था। वो जब 10 साल के हो जाते थे तब सोचा जाता था कि अच्छा अब इनकी पढ़ाई को देखा जाए, इनको किसी सीधे एक में एडमिशन हो जाता था। इनका 3 साल की ही अवस्था में शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो गया, इसलिए ये बड़ी बात है। 12 वर्ष की अवस्था में आते ही क्वींस कॉलेज में एंट्रेंस की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण कर ली। उस समय कठिन होती थी। आज भी आप जो भी लोग बनारस से बिलोंग करते होंगे वो क्वींस कॉलेज को जानते होंगे।
ये इंटर तक का स्कूल है, ओनली फॉर द बॉयज़, ये बॉयज़ का है और लहोरा बीर पे स्थित है ये स्कूल। और यहाँ पर आज भी टफ होता है एडमिशन क्वींस कॉलेज में। उस समय इन्होंने 12 वर्ष की ही अवस्था में परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 20-20 साल के बच्चे फिर पढ़ने जाते थे। 1884 में इन्होंने इंग्लिश, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, संस्कृत से ग्रेजुएशन किया। देखिए कितने इनके विषय थे ग्रेजुएशन में, इंग्लिश, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, संस्कृत से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। और 1885 में फिलॉसफी विषय से ही एमए किया। कहाँ से? कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। ओके, घर पे ही इन्होंने कौन कौन से भाषाओं का अध्ययन किया? संस्कृत, फारसी, उर्दू भाषाओं का ज्ञान इन्होंने लिया घर पे ही। तो घर पे भी ये पढ़ने के बाद मुझे भी लगा कि नहीं, हमें अपने बच्चों को कुछ घर पे एक्स्ट्रा विषय पढ़ाना चाहिए। तो मैंने भी सोचा है कि मैं अपनी बेटी को स्पेनिश लैंग्वेज, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है, स्पेनिश का ट्यूटोरियल है, मैं उसे स्पेनिश लैंग्वेज सिखाऊंगी। देखिए कितना सिखा पाती हूँ। संस्कृत भी कोशिश में है, पर वही है। तो कभी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे खुद में भी ज्ञान प्राप्त होते हैं। प्रथम विवाह इनका 2 विवाह हुआ था, क्योंकि पहला विवाह इनका जो हुआ था वो पटना के प्रसिद्ध नागरिक फकीर चंद जी के यहाँ हुआ था। और 2 से 3 माह में इनकी पत्नी का देहावसान हो गया था। 2 ही 3 महीने में इनकी पत्नी एक्सपायर कर गई थी। तो इन्होंने फिर दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह इनका बनारस के विश्वेश्वर प्रसाद जी की सुपुत्री सुश्री चमेली देवी के साथ हुआ। तो इनकी पत्नी का नाम चमेली देवी है। इन दोनों से ही 2 पुत्र इनके हुए, जो कि नाम है श्री प्रकाश जी और श्री चंद्रभाल जी। और 2 पुत्री हुई, शांता देवी और सुशीला देवी। ये सब बहुत रटने की बात नहीं है, जस्ट फॉर द सीक ऑफ नॉलेज। कई लोग ऐसे नॉलेज की तलाश में रहते हैं, इसलिए मैंने ये दिया है। फिर इनकी सरकारी नौकरी लग जाती है। 1890 से लेकर के 1899 तक ये सरकारी नौकरी करते हैं। और ऐसी छोटी मोटी नौकरी नहीं करते, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पे रहते हैं। यूपी के, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पे कार्यभार संभाला। पर इनका बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी से का रुझान नहीं था, बहुत ज़्यादा ये सरकारी नौकरी को मतलब बहुत प्रिय विषय इनका नहीं था। 1897 में इनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है और फिर ये सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे देते हैं और सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जब 1898 में होती है एनी बेसेंट के साथ, तो एनी बेसेंट ने की है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में। तो वहाँ पर इनका सक्रिय योगदान रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एनी बेसेंट के साथ मिलकर के इन्होंने काम किया है। साथ में जो बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बना, उसकी स्थापना में भी इन्होंने सहयोग दिया है। और साथ में बनारस में एक और यूनिवर्सिटी है, वाराणसी को कहा जाता है ना कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं। देखिए यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है विच इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर संस्कृत यूनिवर्सिटी है, काशी विद्यापीठ है, तिब्बतन यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी हैं। छोटा शहर होते हुए भी अब तो शहर का विस्तार बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, तो बहुत सारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं। 1921 में जब काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई तो ये प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्त हुए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? डॉक्टर भगवान दास थे। ठीक है। When Kashi Vidyapeeth was established in 1921, फर्स्ट वाइस चांसलर ये थे। ठीक है। असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, उसमें भी इनकी सक्रिय भूमिका रही। मतलब असहयोग आंदोलन में जो गांधी जी के समय चलाया गया, तो दूसरी अन्य जगहों पे उन्होंने 1 वर्ष, और उसकी वजह से इन्हें 1 वर्ष का कारावास भी हुआ असहयोग आंदोलन में जुड़ाव की वजह से। फिर 1923 से 25 तक बनारस नगर पालिका के चेयरमैन रहे। 1926 से 1936 तक चुनार में गंगा किनारे एकांतवास, ठीक है, ये मतलब गंगा किनारे एकांतवास भी लिए, क्या करने के लिए? ज्ञान अर्जित करने के लिए। 1929 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और 1937 में मतलब 1929 और 1937 में अलग अलग 2 विश्वविद्यालयों से
एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से और दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि मिली। और 1955 में ये एक महान अचीवमेंट, एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट इनके साथ जुड़ जाता है, इन्हें भारत रत्न की उपलब्धि मिली। ठीक है, मतलब एक भारत रत्न की उपाधि मिलना, जो कि मोस्ट रेनाउंड जो अवार्ड है इंडिया का, वो है भारत रत्न, सबसे बड़ा अवार्ड है वो। इनको उस समय जब राजेंद्र प्रसाद थे तो उनके कार्यकाल में इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। और 18 सितंबर 1958 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर भगवान दास जीवित व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला। ठीक है, आगे मतलब कुछ ये जीएस के भी क्वेश्चंस इससे निकल सकते हैं। अब हम इनकी राइटिंग्स देख ले कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। देखिए, पीजीटी में सबसे ज़्यादा इनकी बुक्स पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द सोशल रिकंस्ट्रक्शन विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन प्रॉब्लम्स, द इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, ये बहुत ज़्यादा बुक पूछा जाता है। द इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, मैं कह रही हूँ ना कि आप इतनी बुक नहीं रट सकते, बस एक दिमाग में आपके इमेज बन जाएगा। आप जब सुनेंगे ना, आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी। और जब आप कभी इन सब सारी किताबों को देखेंगे, सडन कोई किताब इसमें से पूछ लिया गया, आपको मेरी आवाज़ गूंजेगी, आपको ये सारे पिक्चर्स दिखने लगेंगे और फिर आप फटाक से टिक लगा देंगे। ऐसी चीज़ें होती हैं। हमारा कहीं कहीं का सुना हुआ कब काम आ जाता है किसी को नहीं पता। आगे देखते हैं जो इनकी बुक है, द एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न साइंटिफिक सोशलिज्म, वर्ल्ड वार एंड इट्स ओनली क्योर, पुरुषार्थ, द साइंस ऑफ इमोशंस, द मॉडर्न साइको एनालिसिस एंड एंशिएंट साइको एनालिसिस, साइंस ऑफ पीस। फिर इन्होंने धर्मसार, समन्वय, विद्यार्थ और बुद्धिवाद बनाम शास्त्रवाद, इस पे भी काम किया, चूंकि फिलॉसफी के ये रहे हैं स्टूडेंट शुरू से ही, तो इस पे भी काम हुआ है। एंशिएंट सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम्स, द डॉन ऑफ अनदर रेनेसां, मिस्टिक एक्सपीरियंस, द साइकोलॉजी ऑफ कन्वर्जेंस, द रिलीजन ऑफ थियोसॉफी। इतनी इनकी किताबें हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ और किताबें लिखी हैं, पर मतलब बहुत काम इनका है, बहुत एकेडमिक रहे हैं। इनका विचार, जब आइडियाज़ की बात करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आप लोगों को कि इन्होंने धर्म पे काम किया, रिलीजन पे, हिंदू धर्म पे काम किया, इन्होंने वर्ण सिस्टम पे काम किया है, इन्होंने आश्रम सिस्टम पे काम किया है, और पुरुषार्थ पे भी इनके विचार आते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग लाए हैं वो इनके धर्म का टॉपिक लाए हैं कि इन्होंने धर्म के बारे में क्या कहा है। ओके, अब देखते हैं कि धर्म के बारे में इन्होंने क्या कहा है। तो धर्म के बारे में पहला बात क्या है, कहा है कि डॉक्टर भगवान दास ने समाज की धर्म भूमिका पर विस्तार से चर्चा की है। अब देखिए, हम लोग धर्म का जब कॉन्सेप्ट पढ़े, मैंने भी बताया है धर्म के कॉन्सेप्ट में, धर्म का दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है। एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम ईश्वर को सर्वे सर्वा मानते हैं, ईश्वर को ओमनी प्रेजेंट मानते हैं, अनश्वर मानते हैं, ये सारी चीज़ें हम मानते हैं। और एक धर्म होता है जो कि हमारी भूमिकाओं से जुड़ा हुआ है, हमारा जो स्टेटस है, हमारी जो परिस्थिति है, उससे जुड़ी जो हमारी भूमिका होती है वो हमारा धर्म होता है। ठीक है, जैसे सूर्य का धर्म क्या है, ताप देना। चंद्रमा का धर्म क्या है, शीतलता प्रदान करना। पिता का क्या धर्म है, अपने बच्चों को भरण पोषण करना, उनकी सुरक्षा का काम करना। माता का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, बच्चों का धर्म अलग है। अर्थात कि जो आपके पास स्टेटस है, ठीक है, जो भी आपकी परिस्थिति है, उसके अनुसार समाज में भूमिकाएं तय होती हैं। वो भूमिका ही आपकी धर्म है। समाज शास्त्र में हम इसी धर्म की बात करते हैं, फिलॉसफी में हम उस धर्म की बात करते हैं जो हमारा साइको स्पिरिचुअल एनालिसिस होता है, वहाँ पर धर्म की बात करते हैं। तो यहाँ पर भगवान दास ने समाज की धर्म भूमिका पर प्रकाश डाला कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, आखिर उसकी भूमिका क्या है।
ठीक है, उसका धर्म क्या है। हमने बताया ना कि भूमिका जो है वो धर्म ही है हमारा। अगर जो हमें रोल मिला है, स्टेटस मिला है, उस स्टेटस के अकॉर्डिंग जो रोल डिसाइडेड है, अगर हम उसका निर्वहन भली भांति कर रहे हैं तो हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो डॉक्टर, मैंने इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, इसलिए कोई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, कि डॉक्टर भगवान दास रिफ्लेक्टेड इन डिटेल्स ऑन द रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। ओके, वह रिलीजन, लॉ, लीगल ऑब्लिगेशंस आदि आंग्ल शब्दों की उत्पत्ति लैटिन के मूल से मानते हैं। उनका कहना है कि जो भी जितने भी शब्द हैं, चाहे वो रिलीजन है, लॉ लीगल है या ऑब्लिगेशंस है, इन सब की उत्पत्ति जो हुई है, इन सब का जो ओरिजिन हुआ है वो लैटिन के वर्ड से हुआ है, जिसका अर्थ होता है लिगेयर, लेक्स, लेगिस, और ये तो मीनिंग होता है, पर अगर हम उसका मतलब निकाले तो होता है कि वर्ड विच बाइंड समथिंग इन अ थ्रेड, मतलब ऐसी चीज जो हमें एक सूत्र में बांधती है, हम सभी को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोते हुए चली जाती है। यही तो हमारा धर्म है ना, जो सभी के अस्तित्व को समाप्त करते हुए सबको एक लेवल पे ला दे, सबको एक धागे में। जैसे जब एक धागे में सारी मोतियां पिरो दी जाती हैं तो मोती का अपना अस्तित्व नहीं होता है, उस माले का अपना अस्तित्व होता है। उसी तरह से धर्म है। डॉक्टर भगवान दास धर्म को का यही रोल देखते हैं। डॉक्टर भगवान दास कहते हैं उनके अनुसार कि ऑल दीज आर द क्वालिटीज एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन एंड इट्स नेचर। जो मैं बता रहा हूँ ऊपर, क्या बता रहा हूँ, डॉक्टर भगवान दास कहते हैं कि सभी को एक सूत्र में पिरो देना, ठीक है, यही धर्म की भूमिका है, यही धर्म का गुण है, यही धर्म का मूल तत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्म की मुख्य भूमिका सामाजिक संगठनों में एकता लाना है। ठीक है, धर्म, आगे डॉक्टर भगवान दास कहते हैं कि जो भी धर्म है उसका रोल क्या है कि जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी में, ठीक है, सबके बीच में एकता लाना, ठीक है, सबके बीच के स्वार्थवादिता को समाप्त कर देना। जो भी सेल्फिशनेस है हर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, सब ऑर्गेनाइजेशन जब अपने अपने सेल्फ को खत्म करके एक सार में विलीन हो जाएंगे, सब अपने अपने अस्तित्व को खत्म करके एक अस्तित्व में मिल जाएंगे, तो यही धर्म का असली रोल है। ठीक है, ये बताते हैं डॉक्टर भगवान दास। तो क्या कहते हैं डॉक्टर भगवान दास कि द मेन रोल ऑफ रिलीजन इज टू ब्रिंग यूनिटी इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी सामाजिक संगठन है उसमें यूनिटी लाना, बाय विच सेल्फिशनेस ऑफ इंडिविजुअल इज कर्ब्ड एंड द सेम टाइम राइट्स आर कंट्रोल्ड बाय ड्यूटी। और सिमिलरली religion controls the behavior of another person and inspire the duty of another। क्या धर्म करता है कि वो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आप देखिए, जब भी आप कुछ गलत करना चाहेंगे तो आपको अपने धर्म की मूल तत्वों को याद करने लगेंगे ना। अगर आप उस विषय में जानते होंगे कि नहीं नहीं, चोरी करना पाप है, पशु हत्या पाप है, मानव हत्या पाप है, आप कुछ करना भी चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ऐसे गलत चीज़ों को आप नहीं कर पाएंगे। तो धर्म क्या करता है, एक ओर हमारे व्यवहारों को नियंत्रित करता है और दूसरी तरफ हमें कार्य करने की प्रेरणा भी देता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, पर अगर हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो हमें अपने कार्यों को करते रहना चाहिए, ऐसा धर्म हमें दिशा निर्देश देता है। आगे डॉक्टर भगवान दास कहते हैं कि हैज़ डिफाइंड रिलीजन इन डिफरेंट लर्निंग एंड पर्सपेक्टिव। उन्होंने धर्म को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मतलब धर्म के कई एक्सप्लेनेशन दिए, अलग अलग पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग उन्होंने धर्म को एक्सप्लेन किया। जैसे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिलीजन इज प्रॉपर्टी, हमारा धर्म क्या, हमारी संपत्ति है। मॉरल एंड लीगल व्यू से अगर देखा जाए तो इट इज आवर ड्यूटी। अगर साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल व्यू में देखा जाए तो धर्म धर्म है, मतलब ईश्वरीय सत्ता और शक्ति में विश्वास करना। और अगर जनरल सेंस में भी देखा जाए तो धर्म एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है, ठीक है, एक हमारे भूमिका का निर्वहन है। आगे हम बढ़ते हैं कि आगे क्या बताते हैं डॉक्टर भगवान दास। उन्होंने इस तरह से धर्म की मुख्य 3 भूमिकाओं की व्याख्या की। उन्होंने ये सारी चीज़ें बताते हुए बताया कि मेनली देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट रोल्स ऑफ रिलीजन
द फर्स्ट रोल इज स्टेटस एंड रोल इम्पॉर्टेंट, मतलब पहला क्या है कि हेल्पफुल इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो सामाजिक संगठन है उनके बीच में एकता लाने का कार्य करता है धर्म। दूसरा क्या करता है, हेल्प इन सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण का काम करता है। और अगर ये दोनों चीज अपने आप हो रही हैं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास का भी कार्य धर्म करता है। तो डॉक्टर भगवान दास के अकॉर्डिंग धर्म की 3 मुख्य भूमिकाएं हैं। पहला, हेल्पफुल इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हेल्पफुल इन सोशल कंट्रोल, एंड द थर्ड वन इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर भगवान दास सपोर्टेड द एलिमेंटल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन बिकॉज ही बिलीव दैट इसेंशियली all religions were one. In this way, he was a follower of world religion, theosophy and internationalist culture. देखिए, अब डॉक्टर भगवान दास कहते हैं उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया, ठीक है, बहुत अध्ययन अध्यापन करते थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि इनको संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी सभी विषयों में ज्ञान था। तो इन्होंने सारे ही धर्मों का अध्ययन किया, जो भी धर्म थे उस टाइम पे सबका अध्ययन किया। और लास्ट में इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, लास्ट में निकाला कंक्लूजन कि धर्म सभी एक है, सभी में बात हो रही है एकता की, कि सभी धर्म यही प्रदर्शित करते हैं कि हमारे बीच में एकता का होना आवश्यक है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग सभी धर्म एक है। तो इन सब को मिला करके एक विश्व धर्म का निर्माण होना चाहिए, जिसको उन्होंने थियोसॉफी कहा, और अंतर्राष्ट्रीयवादी संस्कृति होना चाहिए। सभी लोग अंतर्राष्ट्रीयवादी संस्कृति, इंटरनेशनलिस्ट कल्चर जो है उसको फॉलो करें। मतलब इसमें क्या होगा, वर्ल्ड रिलीजन में क्या होगा कि सभी धर्मों का सार उसमें मौजूद होगा, ठीक है। आगे देखिए ये क्या बताते हैं, आगे बताते हैं कि आफ्टर साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैनी रिलीजन डॉक्टर भगवान दास हैज रीचेस ऑन द कंक्लूजन दैट, सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद वो क्या बताते हैं कि फंडामेंटल यूनिटी ऑफ डिफरेंट रिलीजन इज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट एंड एटर्नल ट्रूथ। वो सभी धर्मों का जब अध्ययन करते हैं, सभी धर्मों में यही बात बताई गई है कि जो ईश्वर है वो सर्वे सर्वा है, सभी ने ईश्वर को सबसे ऊपर माना है और उसी को अनंत सत्य माना है, कि ये एक ऐसा सत्य है, एक ऐसा ट्रुथ है जिसे हम कभी भी नकार नहीं सकते। सब समाप्त हो जाएगा पर ईश्वर का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। एंड ऑल रिलीजन हैव टोल्ड 3 पार्ट्स ऑफ नॉलेज, और सभी रिलीजन ज्ञान के 3 रास्ते बताते हैं कि डिवोशन होना चाहिए, मतलब हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए, नॉलेज ज्ञान होना चाहिए, एंड डीड कर्म का सिद्धांत। ये सभी धर्म इन 3 आधार पर चलने की कोशिश करते हैं। सभी धर्म ये 3 आधारों को बताते हैं कि ये 3 आधार हैं जिस पे धर्म टिका हुआ है, एक नॉलेज पे, दूसरा डिवोशन पे, और तीसरा डीड पे, मतलब हमारे ज्ञान पे, हमारे कर्म पे, और हमारे भक्ति पे, ठीक है। भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, तीनों मार्ग खुले हैं ईश्वर को भी प्राप्त करने के और गुरु को भी प्राप्त करने के। आगे मैं बताती हूँ कि डॉक्टर भगवान दास सभी धर्मों के प्रति समभाव के पोषक थे, ठीक है। सर्वधर्म समन्वय से डॉक्टर भगवान दास का तात्पर्य सभी धर्मों को मिश्रित कर देने से नहीं है, बल्कि उसकी पूर्णता से है, जिसमें सभी धर्म संबंध समाजों में अपनी भूमिका निभा सके। अब देखिए ये सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। कई लोग जब सर्वधर्म समभाव को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उसमें क्या कहते हैं कि सभी धर्म खत्म हो जाए और एक धर्म, मतलब सभी धर्म का मिश्रित रूप एक जन्म ले। डॉक्टर भगवान दास ये नहीं कहते हैं, ये कहते हैं कि सभी धर्म सर्वधर्म या सभी धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम सभी धर्मों को मिश्रित कर दे, सभी धर्मों को आपस में मिला दे। हमारा तो अर्थ ये है कि सभी धर्म अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें, जो भी उनके आचार संहिता में भूमिकाएं तय हैं, जो भी उनके रोल डिसाइडेड हैं, वो सभी धर्म अपने अपने रोल को प्ले कर सके। कि मतलब अब इसका इंग्लिश क्या है कि डॉक्टर दास was a nurturer of equanimity towards all religion. He does not mean equanimity मतलब सर्वधर्म by mixing all religion, but its completeness in which
ऑल रिलीजन्स कैन प्ले देयर रोल इन सोसाइटी। जब सभी धर्म अपने अपने भूमिकाओं को, जो निर्धारित भूमिकाएं हैं, जब सारे रिलीजन अपने अपने जो भी प्रिस्क्राइब्ड रोल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, तो अपने आप सर्वधर्म का कंसेप्ट निकल करके सामने आने लगेगा। आगे डॉक्टर भगवान दास क्या कहते हैं, मैं बहुत डिटेल में इसके टॉपिक को मैंने बनाया है कि he wanted to illuminate the scientific side of the religion by explaining its role. He called religion and science in complementary to each other. अब वो इसको विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो विज्ञान है और जो धर्म है वो एक दूसरे के पूरक अवधारणाएं हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि भविष्य में जो धर्म बनेगा उसके 3 तत्व होने चाहिए। जो फ्यूचर में आगे चल कर के धर्म बनेगा, जिसमें कि विज्ञान की भी प्रधानता रहेगी, जो आज का धर्म है। आप देखिए 21वीं सदी में हम धर्म भी उतने ही वर्चस्व पे है जितना विज्ञान है। ऐसा नहीं कि विज्ञान के बढ़ने से धर्म कहीं से कम हुआ, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर हम एक को छोड़ के एक को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा जो कहा जाता है ना कि एक कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि विज्ञान तथा धर्म एवं धर्म में एकता होना चाहिए। किसमें किसमें? विज्ञान और धर्म में, और धर्म और धर्म में। धर्म और धर्म मतलब कि जो इतने तरह के धर्म है इस दुनिया में, उनके बीच में भी एकता का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बताया कि अब जो भविष्य में धर्म निर्मित होगा वो 1890s में ये बात कह रहे हैं। तो अब जो उन्होंने कहा कि फ्यूचर में जो धर्म बनेगा उसमें रिलीजियस साइंटिफिक स्कीम्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, सामाजिक संगठन की धार्मिक वैज्ञानिक योजनाओं का होना ज़रूरी है, और सभी प्लान्ड इंडिविजुअल लाइफ की, जो व्यक्ति का जीवन है उससे भी रिलेटेड धर्म और विज्ञान मिल करके काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम ग्रुप के लिए काम करेंगे, हम इंडिविजुअल के लिए भी काम करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। अगर इस पॉइंट पे आपको अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है तो फिर से सुनिए कि डॉक्टर भगवान दास कहते हैं कि जो भविष्य में धर्म होगा, क्योंकि वो विज्ञान की भी प्रधानता को मान रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि विश्व में जो धर्म भविष्य में जो धर्म का स्वरूप आएगा उसमें 3 मूल तत्व होंगे। पहला क्या होना चाहिए कि विज्ञान तथा धर्म में एकता होना चाहिए, और धर्म में एकता होना चाहिए। जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी में, उनका धार्मिक वैज्ञानिक योजना होना चाहिए। मतलब जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वो धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही धरातल पर होनी चाहिए। और तीसरा, इंडिविजुअल के लाइफ पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से उन्हें आने वाले फ्यूचर रिलीजन को एक्सप्लेन किया, ओके, और जो आज हमें दिख भी रहा है। आगे ये क्या बताते हैं कि डॉक्टर दास के इन विचारों में संस्थाओं की प्रकार्यात्मक भूमिका संबंधी विशेषताएं स्पष्ट दिख पड़ती हैं। अब इनका क्या कहना है कि जो इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है? मैरिज है, फैमिली है, किनशिप है, पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, ये जो अलग अलग यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है उसमें भी हमें ये रोल दिख रहे हैं कि हर के अपने रिलीजियस साइंटिफिक रोल हैं, और यही बात डॉक्टर भगवान दास कहते हैं। तो बेसिकली मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और ये मैंने कुछ सोर्सेज लिए हैं कि कहाँ से मैंने इनके ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो ये पूरा डॉक्टर भगवान दास का कॉन्सेप्ट था रिलीजन के बारे में। ये पूरा धर्म का कंसेप्ट, ये पूरा आपने धर्म का कंसेप्ट पढ़ लिया। उसके बाद से आपने इनके आइडियाज़ देखे कि किस किस क्षेत्र में काम किया है इन्होंने, इनकी राइटिंग्स देखी कि क्या क्या काम हुआ है, कौन कौन से बुक्स हैं। बुक्स को अच्छी तरह से दिमाग पर देख लीजिएगा, और फिर इनके लाइफ स्केच के बारे में भी कंप्लीट मैंने बताया। तो आपने ये पूरा अच्छे से मेरे ख्याल से समझ लिया डॉक्टर भगवान दास। तो मेरे अब ऐसा उम्मीद मैं करती हूँ कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी डॉक्टर भगवान दास में। जितना मैंने बनाया है उतने में से क्वेश्चंस ज़रूर आने चाहिए। इनसे रिलेटेड और भी कोई इनके आइडियोलॉजी को आपको समझना होगा, लाइक पुरुषार्थ को अगर समझना होगा, वर्ण व्यवस्था को समझना होगा, तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो अलग से बना दूंगी। तो आप सभी को मेरा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।